आज की ये जो स्ट्रेसफुल वाली लाइफ है, इसमें बालों की समस्या काफ़ी आम हो गई है। बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, बालों की ग्रोथ ना होना, गंजेपन की प्रॉब्लम होना, ये काफ़ी कॉमन हो गया है। हर कोई इस समस्या से परेशान रहता है। सबसे ज़्यादा तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या या बालों का झड़ने की प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। आज मैं आपको बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आई एम श्योर कि आप कुछ ही दिनों में आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाए। सारी समस्या से मेरा मतलब है कि आपके अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके बाल घने और मजबूत होने लग जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बालों का झड़ना दूर होगा। प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके दूर होगी। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही इजी स्टेप्स है। आप अपने बालों को घर पर ही बहुत इजीली तरीके से झड़ना और बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो बालों का झड़ना होता क्यों, बालों में ये प्रॉब्लम समस्या आती क्यों है। एक तो स्ट्रेस की वजह से, हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हमारे बालों में प्रॉब्लम शुरू, हमारे बाल, स्किन, हमारे हेल्थ पे, सब पे इफेक्ट पड़ता है उसका। और बाल है वो बेवजह झड़ना शुरू हो जाते हैं, गंजेपन की प्रॉब्लम हो जाती है। बालों का सफ़ेद होना भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर थायराइड की समस्या हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि बाल झड़ नहीं रहे लेकिन बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं, बाल घने नहीं हो रहे, पतले पतले हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, लंबी समय से हम लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हम लंबे समय से अगर मेडिसिन पे है तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे बाल है वो गिरने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और साथ साथ पतले, या फिर बाल वापस रीग्रोथ नहीं हो पाते हैं। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है तो ना हमारी स्किन अच्छी होती है, ना ही हमारे बाल अच्छे होते हैं, ना ही हम पूरे हेल्दी रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, ऑयली फूड्स खाते हो, बहुत मिर्च मसालों वाला खाना खाते हो तो उससे भी आपके बाल है उस पर इफेक्ट पड़ता है और आपके बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी होम रेमेडी हो या चाहे आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट सही होनी चाहिए, आप स्ट्रेस कम लो, आप मेडिसिन कम लो, जिससे क्या होता है ये जो ट्रीटमेंट है वो वर्क करेगा। अब तो ये हो गया कि कारण क्यों होते हैं। अब ये जानते हैं कि चलो अब आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो घर पर ही हम इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत ऑयलिंग करते हैं, महंगे से महंगे बाहर से ऑयल लेके आते हैं, शैम्पू लेके आते हैं, हेयर फॉल वाले शैम्पू ला रहे हैं या हेयर ग्रोथ के लिए शैम्पू ला रहे हैं, केमिकल होता है उनमें बहुत ज़्यादा पैराबीन, जिससे क्या होती है समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जितने दिन हम यूज़ करें उतने दिन ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने यूज़ करना बंद किया फिर से वो समस्या शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हो रहा है कि अगर आप प्रदूषण की वजह से, यानी हम बाहर धूप में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रदूषण संपर्क में आ रहा है हमारे बालों के, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें से प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग एक काफ़ी कॉमन है अगर आप बाहर धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हो तो। साथ ही साथ बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है और बालों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो ये तो थे कारण, क्योंकि जो मैं भूल गई हूँ मैं फिर से आपको मेंशन किया है। अब ये जानते हैं कि क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं हैं जिसमें हमें कोई भी महंगा शैम्पू खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही हम सीधे सिंपल तरीके से हमारे बालों की ग्रोथ को सही रख सके। तो इसके लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन है वो है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। ये हमारे मतलब बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, बालों की प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को दूर करने में भी हेल्प करता है। गंजे अगर बालों में गंजापन है तो उसको फिर से बाल उगाने में भी ये मदद करता है और साथ ही हमारे बालों को काला हेल्दी बनाता है। तो हमें क्या करना है, मेथी दाने का इस्तेमाल करना है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। मेथी दाने में हमें कैसे लेना है, 1 कप आपको मेथी दाना लेना है और 1 ग्लास या 1.5 ग्लास आप पानी ले सकते हो और उसको उबाल लीजिए। मतलब पानी को एक पैन में डाल दीजिए और 1 कप मेथी दाना उसमें उबाल लीजिए। कम से कम 10 मिनट तक आपको उबालना है।
उबलने के बाद आपको क्या करना है, उबलते वक्त ही आपको 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल उसमें ऐड करना है। पकने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, यानी ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। लेकिन जब आपको बालों पे इसको अप्लाई करना हो तब आपको क्या करना है, ताज़ा प्याज का रस लेना है। जितना पोर्शन आप मेथी दाने का जो पानी है उसको आप अपने बालों पे अप्लाई करोगे, उसमें आपको 1 चम्मच ताज़ा प्याज का रस मिलाना। पूरे पानी में नहीं डालना जो स्टोर किया हुआ है, जितना हमें यूज़ करना है बस उतना ही। मान लो एक बाउल में निकाल लीजिए और फिर उसमें 1 चम्मच आपको रस डालना है प्याज का, और उसको मिक्स करके अपने बालों पे, स्कैल्प पे अच्छे से अंदर तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद कम से कम 1 घंटा तक आप उसको ऐसे ही रख लीजिए, और जैसे हम ऑयलिंग करते हैं वैसे आपको मसाज करनी है। और 1 घंटे के बाद अपने बालों को आप वॉश कर सकते हैं, या फिर आप ओवरनाइट रात को अच्छे से लगा के, ऑयलिंग की तरह लगा के इसको छोड़ दीजिए और फिर सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लीजिए। प्याज का रस है वो बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही बालों के गंजेपन को दूर करता है, साथ ही बालों को घना बनाता है और हेयर फॉल को भी दूर करता है। बहुत सारे ऐसे शैम्पू आते हैं महंगे, मतलब अच्छे से ब्रांड्स के जो शैम्पू हैं उनमें भी प्याज का अर्क या प्याज का रस है वो ऐड किया जाता है। तो अगर आप नेचुरल तरीके से खुद ही उसको इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसमें कोई केमिकल भी आपको यूज़ करने नहीं होगा। और अगर ये चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो न ही आपको बालों की ग्रोथ के लिए कोई ऑयल खरीदने की ज़रूरत है महंगा, न ही कोई शैम्पू, कंडीशनर, और ना ही आपको कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। और साथ ही आपकी अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या है तो वो भी दूर होती है, तो आपको हेयर डाई खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिंपल और बेहतरीन तरीका है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में विदिन 3 to 4 डेज आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके बाल अगर मतलब लंबे होने शुरू हो जाएंगे, घने होने, क्योंकि जहाँ ग्रोथ रुक गई है वो ग्रोथ फिर से होनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको कारणों पे ध्यान देना है, जिन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि बाहर अगर धूप में निकल रहे हो तो उसको कवर करके निकलिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मेडिसिन जितनी हो सके कम लीजिए, अपनी डाइट का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके बालों की ग्रोथ है वो फिर से होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।